फ्रेंड, तो चलिए आज कोपन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफी की है टॉपिक। तो मेरी अभी से टॉपिक चैनल में स्वागत भी है, आपको वेलकम है और मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आपको बेस्ट कंटेंट देंगे ताकि आपकी जीएस से एकदम पकड़ मजबूत हो जाए। और हम कुछ QI क्वेश्चन भी लाएंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा कोपन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोपन की अभी तो नई एग्जाम में पूछ रहा है, जियोग्राफी में बाय द वे पूछ सकता है। SSC, UPSC, SSC CGL, UPSC, UPPCS है ऑल स्टेट एग्ज़ाम। SSC में भी पूछ सकता है बाय द वे। अभी हम CHSL का हाल ही में पेपर दे के आए थे, उसमें क्षोभ मंडल के बारे में पूछा था। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, कपासी मेघ के बारे में पूछा था। ठीक है, तो आई होप आप अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में या चैनल पे हम डाल चुके हैं, आप वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, आपको फुल कंटेंट समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला बात, 8 प्रकार की कोपेन का मतलब समझे, कोपेन वैज्ञानिक थे, उसी अपने नाम पे रख को। भारत में जलवायु जाती है अनुसार, उनके अनुसार भारत में 8 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, पहले AM देखेंगे, AMW जलवायु। ये लघु शुष्क जलवायु, इसको हम ऋतु भी बोल सकते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाला, ठीक है, मानसून होता है। मानसून ये कहाँ मिलता है, गोवा और दक्षिण, अब ये बताइए गोवा की राजधानी कहाँ है, दक्षिण भारत में। ठीक है, ठीक है, और क्या है, ये भी पश्चिम भी लिख दीजिए, पश्चिम तट पर। ठीक, बात करें तो एस प्रकार की लघु, ये शुष्क होती है, शुष्क ऋतु वाला होता है, शुष्क ऋतु वाला जलवायु, शुष्क ऋतु वाला जलवायु होता है। ठीक है, सॉरी यार, जलवायु नहीं मानसून रहेगा, कहीं कहीं हम जलवायु लिखें इसलिए सॉरी। ठीक है, नहीं यहाँ जलवायु रहेगा, जलवायु, ये जलवायु। ठीक है, पाई जाती है। फिर लघु प्रकार का शुष्क मानसून। ठीक है, ठीक है, मानसून और जलवायु में तो आप समझते हैं डिफरेंट। ठीक है, गोवा दक्षिण भारत के तट पर, पश्चिम तट पर मिलता है। ठीक है, शुष्क लघु शुष्क जल ऋतु वाला मानसून। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद एस शुष्क ऋतु वाला, एस शुष्क ऋतु मानसून, ये तमिलनाडु का कोरो
कोरोमंडल तट तक पाया जाता है। ठीक है, शुष्क ऋतु वाला मानसून। फिर एस वाला, ASW वाला ये उष्णकटिबंधित होता है। उष्णकटिबंधित होता है। ठीक है, ये मानसून कहाँ मिलता है? तो प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग में मिलता है। ठीक है, कर्कवृंत पे, ठीक, कर्कवृंत के दक्षिण में द्वीपीय पठार अधिकतर भाग में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसको आप इसके बेसिक जो वीडियो, यही बेसिक है। कोपन की योजना के अनुसार भारत में जलवायु 8 प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये आपको डिफरेंट होगा कि यहाँ जलवायु लिखे तो यहाँ क्यों मानसून लिख रहे हैं। ठीक है, तो मानसून का सीधा फंडा है ना कि जो गोवा में जो लघु शुष्क ऋतु वाला होता है, तो ऋतु समझ गए होंगे ऋतु हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो ऋतु क्या है कि जो दक्षिण भारत में तट पर, पश्चिम तट पर, ये सब इसकी मानसून पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा। ठीक है, तो ये बहुत शुष्क आते हैं। ठीक है, और मानसून हवा का अभाव होता है। ठीक है, फिर जो BSW वाला अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक है, तो एक हम इसके पहले एक और बताएंगे, ये हम फर्स्ट वाली वीडियो डाल देंगे, इसके बाद हम कोपन लॉ स्ट्रीम डालेंगे, उसके बाद ये वीडियो प्रकाशित करेंगे ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि जो कोपन की योजना है ये तो आपको समझ में नहीं आती होगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि कोपन का मतलब ही जिसे क्या है कि जो भारत में योजना क्यों आई, कोपन क्या है, तो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, ये समझिएगा, एक वैज्ञानिक है, कोपेन एक वैज्ञानिक है। ठीक है, ये कोपन एक वैज्ञानिक है, इतनी याद करिएगा। ये कोपन के अनुसार 8 प्रकार का में बांटा गया है जलवायु। ठीक है, कोपन की योजना के अनुसार भारत में जलवायु, या यहाँ पर मानसून भी कह सकते हैं, मानसून। ठीक है, मंसूर लिख रहे हैं, मानसून भी कह सकते हैं, जलवायु मानसून। ठीक है, लघु शुष्क ऋतु वाला जो मानसून होता है गोवा दक्षिण भारत में तट पर मिलता है। हम देखिए फ्रेंड, फिर इसके बाद उष्णकटिबंधित मानसून जो होता है, ठीक है, कर्कवृंत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर भाग में पाया जाता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आप एडवांस जियोग्राफी पढ़ेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, अब बेसिक में आगे सर्च कर दीजिए कोपन योजना के अनुसार भारत में कितनी जलवायु पाई जाती है, तो बताएंगे 8 प्रकार के। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं फिलहाल से नहीं पूछता है, बट UPSC के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। UPSC UPPCS के लिए, ठीक है, SSC CGL के लिए, मेंस एग्जाम के लिए लिखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, SSL में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के भी एग्जाम है, दे रहे हैं तभी आप पढ़िए टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिलहाल अगर इस टॉपिक को आप कहीं मतलब नहीं पढ़े होंगे, बाय द वे फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको बाउंस से आएगा। क्योंकि इस टॉपिक को बाय द वे बहुत कम ही लोग पढ़ा पाते हैं, या तो जो बहुत बेसिक से पढ़ता है तभी पढ़ पाता है, इसको यहाँ पर पहुँच पाता है, या तो ऐसे भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की ज्योग्राफी देंगे तो कम ही चांस है कोपन के अनुसार जो भारत में जलवायु है 8 प्रकार की, सब कम ही मिलता है। फिलहाल तभी मैं बता दे रहा हूँ ताकि कर जो भी मतलब देवी और सज्जनों जो भी देख रहे हैं वीडियो को,
बाय द वे इसकी बिना किए देख रहे हैं ना, उनको फुल्ली समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करें अब BSEHW की थी, तो ये अर्ध शुष्क होती है। ठीक है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम गुजरात में और हमारे यहाँ लिख सकते हैं, RJ लिखते हैं, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अब बात करें तो पंजाब के कुछ भाग में, ठीक है, पंजाब के कुछ भाग में। ठीक है, आई होप आपको अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु भी पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है, सब जलवायु कर लीजिएगा, मानसून मत करिएगा, क्योंकि जो टॉपिक मैंने इसको देखा था ना, मैं एक बार के ही पढ़ा हूँ किताब से। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है, बाय द वे मैं इसको संशोधन कर दे रहा हूँ अभी। अगर आप मानसून भी बोलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, पर जलवायु जरूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जलवायु से ही क्वेश्चन मोड़ के पूछ देगा, तो अगर मानसून पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, और पंजाब के कुछ भाग में भी BSW वाला मिलता है। जिसे गर्म मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, गर्म मरुस्थल राजस्थान के कुछ भाग में पाया जाता है। ठीक है, CWG वाला। ठीक है, ठीक है, और मैं इस वीडियो में एक ही रिकमेंडेड करूँगा ना, या रिकमेंडेशन कहेंगे, बाय द वे वो भी सही है, रिकमेंडेशन। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि देखिए अगर आप PCS की तैयारी, कोई भी CG PCS, छत्तीसगढ़ PCS, बिहार PCS, हरियाणा PCS, राजस्थान PCS, हर जगह PCS होता है ना भाई, तो किसी भी तैयारी करें तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मैं ठीक बाद में हर शब्द बोल रहा हूँ, फिलहाल राइट बोलूँगा तभी सही है। चलिए शब्द को कुछ कम करूँगा आप, तो शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु, देखो जलवायु मानसून, पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिणी मानसून, जलवायु, ठीक है, दोनों एक है, बस थोड़ा डिफरेंट है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, जलवायु, ठीक है, जलवायु या मानसून, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जलवायु मानसून डिफरेंट नहीं है। ठीक है, शीत ऋतु वाला देखिए जलवायु है जो दल, अब मानसून है जैसे हवा का अभाव होना, ठीक है, कैसे बहना, उसमें भी मानसून जो है, पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है। जब आप कभी भी ये दे सकते हैं कि जब हम कब जनवरी में होती है तो पश्चिमी मानसून के कारण होती है, तो इसकी वीडियो हम बना देंगे कैसे क्यों वर्षा होती है, मतलब भारत की जो वर्षा होती है किस तरह होती है, कैसे कैसे होते हुए कहाँ पर किस राज्य में कितने समय बाद जाती है। ठीक है, ये भी बता देंगे, बना देंगे वीडियो, तो आप टेंशन ना लेने का। ठीक है फ्रेंड,
तो जो सी डब्ल्यू जी का जो शुष्क ऋतु वाला जो जलवायु मानसून का होता है, ये क्या होता है, ये गंगा का या गंगा के मैदान गंगा वाले मैदान में जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य, ठीक है। बात करें तो केरल और सॉरी आगरा, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा हमारा किस पश्चिमी में है ना, आगरा हमारा उत्तरी में चला जाएगा, ठीक है। जो शुष्क ऋतु वाला जलवायु या मानसून होता है, जो गंगा के मैदान व पूर्वी राजस्थान, उत्तरी या मध्य प्रदेश तक रहता है, ठीक है। आपको एक डाउट वो होगा कि शुष्क ऋतु क्या है, ठीक है। देखिए, शुष्क ऋतु जो ऋतु होती है ना, ऋतु तो आप जानते हैं कई प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार का होता है, तो बसंत ऋतु को मत भुलाइएगा। तो क्या होता है, जो ऋतु होती है, जो शुष्क ऋतु है ना, जो देखिए शुष्क ऋतु वाला जो जलवायु होगा ना, वो तमिलनाडु के कोरमंडल तट तक पाया जाता है। उष्णकटिबंधित जलवायु या मानसून कर्कवृंत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग में पाया जाता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात की ओर राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में पाया जाता है। गर्म राजस्थान या कुछ भाग में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। जलवायु होता है जल प्लस वायु, हवा, ठीक है, या मानसून बोले तो, ठीक है। या लघु शुष्क हो गया, ऋतु हो गया जो कम मात्रा में, ठीक है। लघु यानी देखो, एक दीर्घ लघु होता है, एक लघु होता है, ठीक है, एक अति लघु उत्तरी होता है, सबसे छोटा होता है। तो लघु है, एक दीर्घ लघु होता है। तो लघु तो मध्य में, जो मध्य शुष्क होता है, जो ऋतु वाला होता है, ठीक है। जलवायु और मानसून, ठीक है। ठीक, ये गोवा दक्षिण भारत के तट पर, पश्चिम तट पर पाया जाता है। आई होप आपको कूपन के 8 योजना में मैंने कट बताई, 1 2 3 4 5 ठे बता दिया ना, 3 ठे और बाकी है, ठीक है, 3 ठे बाकी है, हमने ये बताया ना। हाँ, ई ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु होती है वो जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो इसके पहले की मैंने वीडियो बना रखा है। अभी हम कूपन के बारे में विभिन्न तरीके से बताएंगे। फिलहाल 18 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। तो बस आपको इतनी याद रहे कि कूपन योजना 8 प्रकार की होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, बाय द वे क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल की इस टॉपिक में क्वेश्चन तो बाय द वे यूपीएससी में बना है। अभी आप ज्योग्राफी यूपीएससी के टेस्ट मारेंगे तो पता चलेगा। इसके तरह बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, फिलहाल पता होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर जानकारी रहेगी तो बाय द वे कहीं भी हम बता सकते हैं, ठीक है।